नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके से जो है वो स्टार्ट करेंगे और डिटेल से हर क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश भी करेंगे साथ में। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1971 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1971 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1971 में ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? एचपीपीपीएससी की स्थापना जो था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो था, 1971 में ही हुई थी। हिमाचल प्रदेश जो था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को, 1971 को ही मिला था। भारत का 18वें नंबर का ये राज्य बना था। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे जनरल के.एस. कटोच। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे जस्टिस मिर्जा हिंदुल्ला बेग। तो ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछते हैं, विच एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम ऑपरेशनल इन 1989। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा विमानपत्तन है जो 1989 में शुरू हुआ था? तो ये हिमाचल प्रदेश का गग्गल एयरपोर्ट है जो 1989 में स्टार्ट हुआ था। गग्गल एयरपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले में स्थित है। अगर बात करें एग्जैक्टली कहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और धर्मशाला के बीच में ही ये पड़ता है। दो हिमाचल प्रदेश में एक भुंतर एयरपोर्ट भी है जो कि कुल्लू में स्थित है। जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट भी है जो कि शिमला में स्थित है मुख्य रूप से। और अगर बात करें गग्गल की, आपको पता चल गया 1989 से जो है ये प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर हम रेलवे की इसी तरह बात करें तो रेलवे में जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन आता है। 1903 में जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया था और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 96 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। और जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन की बात करें, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन जो था ये 1926 में इसका काम शुरू हो गया था और 1929 में पहली ट्रेन चल पड़ी थी। और ये जो है ये कुल कितना किलोमीटर लंबा है? लगभग 113 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है। उसी तरह एचआरटीसी की बात करें तो एचआरटीसी जो है रोडवेज में आ जाता है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। एग्जैक्टली कहाँ पर बन रहा है? मंडी के नागचला में ये बन रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी रेलवे से मिलता जुलता है। यहाँ पर पूछा गया है, कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनोग्रेटेड बाय। 1903 में इसको इनोग्रेट किया गया था। उस टाइम के जो वाइसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ पर कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन जो है 1903 में इनोग्रेट की गई थी। बाबा भालकू राम थे, इनका काफ़ी सहयोग रहा था। यहाँ पर इन्होंने जो था वो अंग्रेज़ों को मदद दी थी यहाँ पर रास्ता दिखाने में कि यहाँ से ट्रैक जो है वो निकाला जा सकता है। कहा जाता है कि इसमें टोटल नंबर 103 सुरंगें थी ओरिजिनली, और अभी जो है वो प्रेजेंटली एक टनल टूट गई है तो 102 रह गई हैं। और इस रेलवे ट्रैक को जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको 2008 में जो था वो शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच वॉज अर्लियर नोन एज वाइस रेगल लॉज। तो इससे पहले जो है वो किसको वाइस रेगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो पहले वाइस रेगल लॉज के नाम से जाना जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी था ये 1884-1888 के बीच में बनवाया गया था। और ये जो था इसको जो था हेनरी इरविन के द्वारा जो था वो डिज़ाइन किया गया था। 1960 तक जो था वो इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता था। प्रेसिडेंट हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये ध्यान रखिए इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में, जो कि शिमला में स्थित है। आगे देखो, कल ही हमने यूनिवर्सिटीज़ रिवाइज की थी और आपका कमेंट भी आया था कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, तो डेफिनेटली बनाएंगे हम। अगला 5वां क्वेश्चन में पूछते हैं, अरनी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो अरनी यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्थित है? अरनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी काठगढ़ में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? काठगढ़ में। काठगढ़ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एग्जैक्टली कहाँ पर पड़ती है? तो ये इंदौरा के समीप जो है वो कहीं पर पड़ती है। ऑप्शन सी इंदौरा जो है वो सही आंसर है। इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की एक बार इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनमें अरनी यूनिवर्सिटी आ जाता है जो कि इंदौरा, काठगढ़, कांगड़ा में जो है वो स्थित है। बाहरा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन के वाकना घाट में स्थित है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है वो हमीरपुर में स्थित है। बाथू यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है।
बाथू में भी जो है एक यूनिवर्सिटी स्थित है जिसका नाम है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बद्दी की बात करें तो बद्दी में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? बद्दी में जो है तो बद्दी यूनिवर्सिटी खुद ही जो है वो बद्दी में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। और पालमपुर दिया गया है, यहाँ पर श्री साई यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप याद रखिए। अगला है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं धारवेड़ी एंड धुंधरू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? धारवेड़ू और धुंधरू आर फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें इस क्वेश्चन को जो था वो स्क्रैप कर दिया गया था, इसको मान्यता नहीं दी गई थी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे फिर। परंतु पिछले कल का एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इवनिंग में भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन था कि जसमा जो प्रिंसली स्टेट था उसके अंतिम राजा कौन थे। देखो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार गलती से कोई क्वेश्चन गलत बोल दिया जाता है तो उसको हम करेक्ट जरूर करते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो जसवा प्रिंसली स्टेट था इसके अंतिम शासक कौन थे, तो राजा उमेद सिंह जो था वो जसवा प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक थे। तो राजा उमेद सिंह का नाम आप जरूर याद रखिएगा, अब इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला 37 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं दूध गंगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो दूध गंगा योजना चलाई गई है ये किसकी सहायता से चलाई गई है? दूध गंगा योजना की बात करें तो ये किसकी सहायता से चलाई गई है? ये नाबार्ड की सहायता से जो है वो हिमाचल में चलाई गई है। नाबार्ड, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसको योजना के बारे में बहुत बार इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या क्या क्वेश्चन इसके बारे में पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दूध गंगा योजना जो है वो किसकी सहायता से चलाई गई है? नाबार्ड की सहायता से चलाई गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध गंगा योजना जो था वो लॉन्च कब की गई थी? दूध गंगा योजना के बारे में याद रखें कि इसको लॉन्च करने का जो ईयर था वो 2009 में जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। 2009 एग्जैक्टली आपको याद रखना है। अब नाबार्ड के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात करें नाबार्ड की तो देखो नाबार्ड का सबसे पहले पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने हैं नाबार्ड के बारे में, दूध गंगा स्कीम के बारे में। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो मॉडल इको विलेज स्कीम है इसके तहत कितने विलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। देखो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब ये पेपर हुआ था, परंतु हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग कितने मॉडल इको विलेजेस हिमाचल प्रदेश में हैं। तो इसके तहत जो है वो 15 हैं। अभी 14 ऑप्शन में दिया गया है, 14 से ऊपर ऑप्शन नहीं है। इसको वैसे भी फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है, परंतु 15 आप ध्यान रखिएगा कि 15 मॉडल इको विलेजेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम तक हैं, जो दिसंबर 2021 तक का जो है यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। ये जो मॉडल इको विलेज है ये एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है मॉडल इको विलेज स्कीम। ये हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है, स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है, और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसके बारे में। अगला 39 क्वेश्चन देखिए। 39 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछा गया है लेबर कोर्ट आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में लेबर कोर्ट जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो लेबर कोर्ट जो है एज पर ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही आंसर है। बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। शिमला और मंडी, सिर्फ शिमला और धर्मशाला, इन दोनों जगहों पर जो है वो लेबर कोर्ट अवेलेबल है। शिमला और धर्मशाला ध्यान रखिएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात तो आपने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, 1971 में उसकी स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक जो है उनका नाम है। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी शपथ जो है वो कौन दिलवाता है? शपथ जो है वो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट जो है ये ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, वो जो है चीफ जस्टिस की शपथ जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस जो है वो बनाने हो, वैसे प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद रफ़ीक जो है ये चीफ जस्टिस है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे वो आपको पता चल गया। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे देखिए 68 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है हु इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर। तो नूरपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है? नूरपुर राज्य की स्थापना जो था वो राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नूरपुर के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जिनको हम अभी रिवाइज भी करेंगे साथ में। देखो ये जो नूरपुर प्रिंसली स्टेट था इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में जो था वो की गई थी। 1000 ईस्वी में की गई थी और राजा जेठपाल ने जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नूरपुर का ऐसा कौन सा राजा था जो सिकंदर लोधी का समकालीन था। तो नूरपुर का राजा था जिसका नाम था भीमपाल, जो सिकंदर लोधी का समकालीन था।
नूरपुर का ऐसा कौन सा राजा था जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो नूरपुर का एक राजा था जिसका नाम था जसपाल, ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। नूरपुर का जो एक राजा था जिसका नाम राजा जगत सिंह था, जगत सिंह का ने जो था वो नूरपुर का नाम पहले धमेरी होता था, धमेरी से बदलकर जो था वो नूरपुर इसका नाम रखा। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी उसके नाम पर जो था ये रखा था। अब अगर बात करें कि नूरपुर के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नूरपुर का अंतिम शासक आपसे पूछा जा सकता है। नूरपुर का जो अंतिम शासक था वो था राजा वीरचंद। राजा वीरचंद जो था यहाँ का अंतिम राजा हुआ करता था। तो नूरपुर के बारे में सारे क्वेश्चन आपने जान लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे 69 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं माधवराव टेम्पल एंड भूतनाथ टेम्पल आर मेन अट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये जो माधवराव मंदिर है और भूतनाथ मंदिर है ये मेन अट्रैक्शन है। कहाँ की मेन अट्रैक्शन है? तो आपको पता है भूतनाथ मंदिर और माधवराव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है मंडी में स्थित। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इन मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले तो बात कीजिए भूतनाथ मंदिर के बारे में। ये जो भूतनाथ मंदिर था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। राजा अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो माधवराव का मंदिर था, ये माधवराव का मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। बाकी मंडी के बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोकरा किताब जब हमने डिस्कस की थी मंडी की, परंतु कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे कि भूतनाथ मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और मंडी जो शहर है वो किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? मंडी शहर की स्थापना जिसने भूतनाथ मंदिर बनवाया था राजा अजबर सेन ने, उसने ही जो था वो मंडी शहर की स्थापना भी करवाई थी। और मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मंडी रियासत के बारे में याद रखिए कि इसकी स्थापना जो था वो राजा बाहुसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। बाहुसेन का नाम याद रखना है किसने मंडी की स्थापना की। मंडी जो है वो सुकेत का ही एक भाग है, ये भी आपको याद रखना है कि सुकेत जो है उसी का एक भाग है। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? सुकेत रियासत की स्थापना जो था राजा वीर सेन ने जो था वो की थी। और मंडी के अगर अंतिम राजा आपसे पूछे जाए कि मंडी के लास्ट राजा कौन थे, तो राजा जोगेंद्र सेन जो था वो मंडी के लास्ट राजा थे। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए चंबा शहर की स्थापना किसने करवाई थी? राजा साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना करवाई गई थी। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो बिलासपुर शहर की स्थापना जो था वो करवाई गई थी। तो ये क्वेश्चन हो गए मंडी, चंबा और बिलासपुर के बारे में। मंडी के मुख्य टेम्पल भी एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। मंडी में जो है वो माधवराय का मंदिर हो गया, मंडी में भूतनाथ का मंदिर हो गया, मंडी में पराशर मंदिर स्थित है, मंडी में जो है वो पंचवक्रता मंदिर स्थित है, मंडी में तारना देवी का मंदिर स्थित है। तारना देवी का मंदिर श्यामा काली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर जो है मंडी जिले में पड़ते हैं। बाकी जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो कुछ वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। 165 में क्वेश्चन में पूछते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम और नेस्ट नेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है इडियम का? 165 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये इसका मतलब होता है, इडियम है ये। 166 में पूछते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना है अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका नाम है अपोस्टल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी हिंदी का क्वेश्चन है आगे। हिंदी का क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले ये आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको आता है तब आप कमेंट करके बता दीजिए। इसकी एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है फिर टेलीग्राम से जाकर इसको देख लीजिएगा। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन, बोलते हैं तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तिरस्कार का ऑप्शन सी तिर जमा कार जो है इसका सही हो जाएगा। इस तरह से होगा, देख लीजिए एक बार। 167 का सी सही आंसर है। 168 की बात करें तो देवासुर में समास पूछा गया है। देवासुर में जो है द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास देवासुर में आता है। और अगर बात करें चिता, चिता का पर्यायवाची पूछा गया है तो 169 का जो है वो ऑप्शन डी चित्रक जो है इसका पर्यायवाची होगा। चित्रक ध्यान रखिएगा। अस्ति नस्ति में पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्ति नस्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ जब आपसे पूछा गया है तो वो होता है दुविधा में पढ़ना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, दुविधा में पढ़ना इसका मतलब होता है। और अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम की। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिए और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 15,300 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट है तो वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा दी जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।